बहुत दूर जंगल के उस कोने में एक ऐसा रहस्यमयी पेड़ खड़ा था जिसके बारे में पूरी दुनिया में सिर्फ फुसफुसाहटें सुनी जाती थी। उसे कहते थे जादुई सेब का पेड़। कहते थे कि वह पेड़ हर उस पक्षी को उसकी मनचाही चीज देता है जो सच्चे दिल से उसके पास आता है। एक दिन सुबह सुबह रानू चिड़िया हवा में पंख फैलाए उड़ती जा रही थी। अचानक उसकी नजर दूर खड़े उस चमकते पेड़ पर पड़ती है। रानू पेड़ के पास उतरकर उसे ध्यान से देखने लगती है। अरे ये वही पेड़ है क्या? सब कहते थे कि कोई जादुई पेड़ है जो मनोकामनाएं पूरी करता है, लेकिन यह तो बिल्कुल साधारण सा दिख रहा है। इस पर कोई फल भी नहीं। मुझे क्या देगा ये पेड़? सुंदर पंछी, मन को शांत कर, सोच विचार कर बोल। सोना चांदी धन दौलत जो चाहे मांग ले, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। रानू चौंक कर पीछे हटती है। रानू चिड़िया पेड़ की जादुई आवाज सुनकर कुछ पल तक उसी जगह खड़ी रही। दिल में हिचक भी थी, उत्सुकता भी। आखिर हिम्मत करके उसने अपनी इच्छा बताई। अरे अरे ये आवाज क्या क्या आप ही जादुई सेब के पेड़ हैं? मैं ही वह जादुई सेब का पेड़ हूँ। तू बस अपने मन की बात कह दे। पेड़ देवता, अगर सच में आप मदद करते हैं तो मुझे अपने मीठे फल दे दीजिए। और देखते देखते उस साधारण दिखने वाले पेड़ पर एक एक करके चमकते हुए लाल मीठे रसीले सेब उग जाते हैं। हर सेब ऐसे दमक रहा था मानो उसके भीतर खुद जादू भरा हो। रानू की आंखें चमक उठती हैं। वाह, ये तो सच में जादू है। वह अपनी छोटी टोकरी निकालती है और एक एक करके वह मीठे सेब तोड़कर भरती जाती है। टोकरी भरते ही रानू चिड़िया खुशी से गुनगुनाते हुए वहाँ से उड़ पड़ती है। जंगल की राह में कई पक्षी उससे मिलते हैं। चिड़िया बहन, ये लाल लाल चमकते सेब कहाँ से लाई हो? पहले तो जंगल में ऐसे फल कभी नहीं देखे। तोते भैया, मैंने जादुई सेब का पेड़ ढूंढ लिया है। वो सबको उनकी मनपसंद चीजें देता है। आप भी चाहिए, जो चाहे मांग लीजिए। सच में? वो पेड़ है कहाँ? तोता फौरन पंख फैलाता है और हवा में तीर की तरह उड़ जाता है। थोड़े ही देर में जंगल की खबर चिड़ैया की चहचहाहट में फैल जाती है। हर पक्षी अपने अपने मन की इच्छा लेकर जादुई पेड़ की ओर उड़ने लगता है। कालू जी, सुना है जंगल में कोई जादुई सेब का पेड़ है जो पक्षियों की मनोकामनाएं पूरी करता है। हाँ गौरी, मुझे भी रानू चिड़िया ने बताया है। चलो अब हम भी चलते हैं, देखते हैं पेड़ हमें क्या देता है। जंगल में खबर फैलते ही कालू और गौरी कौवा जल्दी से उड़ान भरते हैं। हवा में पंख फड़फड़ाते हुए दोनों उसी दिशा में बढ़ते हैं जहां वह जादुई सेब का पेड़ खड़ा था। कालू जी, यह पेड़ हमें क्या देगा? देखिए, एक भी फल नहीं लगा। अचानक हवा में कंपन होता है और पेड़ चमकने लगता है। सुंदर पंछी, सोच समझ कर बोल। सोना चांदी या कोई और चाह, जो मांगोगे मैं दूंगा। पेड़ देव, मुझे तो बस एक सोने का सेब दे दीजिए। बस इतना कहना था कि पूरा पेड़ सुनहरी रोशनी से चमक उठा। टहनी हिली और वहाँ एक चमकता सोने का सेब उगाया। गौरी की आंखें खुशी से फैल गई। वह सेब धीरे से उसके सामने गिरा और गौरी उसे दोनों पंखों में संभालकर उठाती है। कालू जी, देखिए सोने का सेब। सच में यह पेड़ जादुई है। पर रास्ते में कालू के मन में एक नई सोच फलने लगती है, लालच की। घर पहुंचते ही कालू बेचैन होकर बोल पड़ता है। गौरी, बहुत गलती हुई हमसे। हमने सिर्फ एक सेब क्यों लिया? हम 2 ले सकते थे, 3 ले सकते थे, या फिर ढेर सारे।
गौरी भी धीरे धीरे उसी लालच में खींचने लगती है। सही कह रहे हो कालू जी, हम कल दोबारा चलेंगे और इस बार ढेर सारे सोने के सेब लेकर आएंगे। उधर दूसरी तरफ रानू चिड़िया अपने घर में बैठकर मीठे मीठे सेब खा रही थी। उसके बच्चे उसके पास चहचहा रहे थे। अम्मा, क्या वो पेड़ सच में कुछ भी दे सकता है? लेकिन दूसरी तरफ काले कौवे यानी कालू और गौरी का लालच का अंधेरा छाने लगा था। दिल में बस सोने के सेबों का मोह बढ़ चुका था। पेड़ दो, हमें एक और सोने का सेब दे दो, एक से हमारा काम नहीं चलता। पेड़ कुछ पल शांत रहा, फिर हल्की रोशनी फैली और एक और सोने का सेब नीचे गिर पड़ा। गौरी उत्साह में उछल पड़ी। एक और दो पेड़, एक और सोने का सेब दे दो। पेड़ फिर चमका, एक और सोने का सेब दे दिया, लेकिन उनकी लालच की सीमा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक और दे दो, जितने सेब दे सकते हो दे दो।